हेलो दोस्तों, कहानियां दिल से चैनल में आपका स्वागत है। फिर से आपके लिए एक दिल को छू लेने वाली कहानी लेकर हाजिर है। पारुल और आयुष को आज तलाक के कागज मिल गए थे। दोनों साथ ही कोर्ट से बाहर निकले। दोनों के परिजन साथ थे और उनके चेहरे पर विजय और सुकून के निशान साफ झलक रहे थे। 4 साल की लंबी लड़ाई के बाद आज फैसला हो गया था। 10 साल हो गए थे शादी को, मगर साथ में 6 साल ही रह पाए थे। 4 साल तो तलाक की कार्यवाही में लग गए। पारुल के हाथ में दहेज के सामान की लिस्ट थी जो अभी आयुष के घर से लेना था, और आयुष के हाथ में गहनों की लिस्ट थी जो पारुल से लेने थे। साथ में कोर्ट का ये आदेश भी था कि आयुष 10 लाख रुपए की राशि एक मुश्त पारुल को चुकाएगा। पारुल और आयुष दोनों एक ही टैक्सी में बैठकर आयुष के घर पहुंचे। दहेज में दिए सामान की निशानदेही पारुल को करनी थी, इसीलिए 4 वर्ष बाद ससुराल जा रही थी। आखिरी बार, बस उसके बाद कभी नहीं आना था। सभी परिजन अपने घर जा चुके थे। बस 3 लोग बचे थे, आयुष, पारुल और पारुल की माताजी। आयुष घर में अकेला ही रहता था। माँ बाप और भाई आज भी गांव में ही रहते हैं। पारुल और आयुष का इकलौता बेटा जो अभी 7 वर्ष का है, कोर्ट के फैसले के अनुसार बालिग होने तक वो पारुल के पास ही रहेगा। आयुष महीने में एक बार उससे मिल सकता है। घर में परिवेश करते हुए पुरानी यादें ताजा हो गई। कितनी मेहनत से सजाया था इसको पारुल ने। एक एक चीज में उसकी जान बसती थी। सब कुछ उसकी आंखों के सामने बना था। एक एक ईंट से धीरे धीरे बनते घरौंदे को पूरा होते देखा था उसने। सपनों का घर था उसका। कितनी शिद्दत से आयुष ने उसके सपने को पूरा किया था। आयुष थका हारा सा सोफे पर पसर गया। बोला, ले लो जो कुछ भी चाहिए, मैं तुझे नहीं रोकूंगा। पारुल ने अब गौर से आयुष को देखा। 4 साल में कितना बदल गया है। बालों में सफेदी झांकने लगी है। शरीर पहले से आधा रह गया है। 4 साल में चेहरे की रौनक गायब हो गई। वो स्टोर रूम की तरफ बढ़ी जहां उसके दहेज का अधिकतर सामान पड़ा था। सामान ओल्ड फैशन का था, इसीलिए कबाड़ की तरह स्टोर रूम में डाल दिया था। मिला भी कितना था उसको दहेज? प्रेम विवाह था दोनों का। घर वाले तो मजबूरी में साथ हुए थे। प्रेम विवाह था तभी तो नजर लग गई किसी की, क्योंकि प्रेमी जोड़ी को हर कोई टूटता हुआ देखना चाहता है। बस एक बार पीकर बहक गया था आयुष। हाथ उठा बैठा था उस पर। बस वो गुस्से में मायके चली गई थी। फिर चला था लगाने सिखाने का दौर। इधर आयुष के भाई भाभी और उधर पारुल की माँ। नौबत कोर्ट तक पहुंची और तलाक हो गया। ना पारुल लौटी और ना आयुष लाने गया। पारुल की माँ बोली, कहाँ है तेरा सामान? इधर तो नहीं दिखता। बेच दिया होगा इस शराबी ने। चुप रहो माँ। पारुल को ना जाने क्यों आयुष को उसके मुंह पर शराबी कहना अच्छा नहीं लगा। फिर स्टोर रूम में पड़े सामान को एक एक कर लिस्ट से मिलाया। बाकी कमरों से भी लिस्ट का सामान उठा लिया गया। पारुल ने सिर्फ अपना सामान लिया, आयुष के सामान को छुआ भी नहीं। फिर पारुल ने आयुष को गहनों से भरा बैग पकड़ा दिया। आयुष ने बैग वापस पारुल को दे दिया। रख लो, मुझे नहीं चाहिए, काम आएंगे तेरे मुसीबत में। गहनों की कीमत 15 लाख से कम नहीं थी। क्यों? कोर्ट में तो तुम्हारा वकील कितनी दफा गहने गहने चिल्ला रहा था। कोर्ट की बात कोर्ट में खत्म हो गई। पारुल, वहां तो मुझे भी दुनिया का सबसे बुरा जानवर और शराबी साबित किया गया है। सुनकर पारुल की मां ने नाक भौं चढ़ाई। नहीं चाहिए, वो 10 लाख भी नहीं चाहिए। क्यों? कहकर आयुष सोफे से खड़ा हो गया। बस यूं ही पारुल ने मुंह फेर लिया। इतनी बड़ी जिंदगी पड़ी है, कैसे काटोगी? ले जाओ, काम आएंगे। इतना कहकर आयुष ने भी मुंह फेर लिया और दूसरे कमरे में चला गया। शायद आंखों में कुछ उमड़ा होगा जिसे छुपाना भी जरूरी था। पारुल की माताजी गाड़ी वाले को फोन करने में व्यस्त थी। पारुल को मौका मिल गया। वो आयुष के पीछे उस कमरे में चली गई। वो रो रहा था, अजीब सा मुंह बनाकर, जैसे भीतर के सैलाब को दबाने की जद्दोजहद कर रहा हो। पारुल ने उसे कभी रोते हुए नहीं देखा था। आज पहली बार देखा। ना जाने क्यों दिल को कुछ सुकून सा मिला।
मगर ज्यादा भावुक नहीं हुई। संदेह अंदाज में बोली, इतनी फिक्र थी तो क्यों दिया तलाक? मैंने नहीं, तलाक तुमने दिया। दस्तखत तो तुमने भी किए, माफी नहीं मांग सकते थे? मौका कब दिया? तुम्हारे घर वालों ने जब भी फोन किया काट दिया। घर भी आ सकते थे, हिम्मत नहीं थी। पारुल की माँ आ गई। वो उसका हाथ पकड़कर बाहर ले गई। अब क्यों मुंह लग रही है इसके? अब तो रिश्ता भी खत्म हो गया। माँ बेटी बाहर बरामदे में सोफे पर बैठकर गाड़ी का इंतजार करने लगी। पारुल के भीतर भी कुछ टूट रहा था, दिल बैठा जा रहा था। वो सुन सी पड़ी जा रही थी। जिस सोफे पर बैठी थी उसे गौर से देखने लगी। कैसे बचत करके उसने और आयुष ने वो सोफा खरीदा था। पूरे शहर में घूमी, तब ये पसंद आया था। फिर उसकी नजर सामने तुलसी के सूखे पौधे पर गई। कितनी शिद्दत से देखभाल किया करती थी। उसके साथ तुलसी भी घर छोड़ गई। घबराहट और बढ़ी तो वो फिर से उठकर भीतर चली गई। माँ ने पीछे से पुकारा मगर उसने अनसुना कर दिया। आयुष बेड पर उल्टे मुंह पड़ा था। एक बार तो उसे दया आई, मगर वो जानती थी अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है, इसीलिए उसे भावुक नहीं होना है। उसने सरसरी नजर से कमरे को देखा। अस्त व्यस्त हो गया है पूरा कमरा। कहीं कहीं तो मकड़ी के जाले झूल रहे हैं। कितनी नफरत थी उसे मकड़ी के जालों से। फिर उसकी नजर चारों ओर लगी उन फोटो पर गई जिनमें वो आयुष से लिपट कर मुस्कुरा रही थी। कितने सुंदर दिन थे वो। इतने में माँ फिर आ गई। हाथ पकड़कर फिर उसे बाहर ले गई। बाहर गाड़ी आ गई थी। सामान गाड़ी में डाला जा रहा था। पारुल सुन सी बैठी थी। आयुष गाड़ी की आवाज सुनकर बाहर आ गया। अचानक आयुष कान पकड़कर घुटनों के बल बैठ गया। बोला, मत जाओ, माफ कर दो, मत जाओ, माफ कर दो। शायद यही वो शब्द थे जिन्हें सुनने के लिए 4 साल से तड़प रही थी और इंतजार कर रही थी। सब्र के सारे बांध एक साथ टूट गए। पारुल ने कोर्ट के फैसले का कागज निकाला और फाड़ दिया। और माँ कुछ कहती उससे पहले ही लिपट गई आयुष से। साथ में दोनों बुरी तरह से रोए जा रहे थे। दूर खड़ी पारुल की माँ समझ गई थी कि कोर्ट का आदेश दिलों के सामने कागज से ज्यादा कुछ नहीं। काश उनको पहले मिलने दिया होता। कहानी का सार है दोस्तों, अगर माफी मांगने से ही रिश्ते टूटने से बच जाएं, तो इंतजार मत कीजिए। माफी मांग लेनी चाहिए और अपने रिश्तों को बचा लेना चाहिए। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।